हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से हम पढ़ रहे थे कबीरदास की साखियाँ और शबद। तो यहाँ हम साखियों को पढ़ चुके थे और आगे आज की क्लास में हम इसको शबद को पढ़ेंगे। तो आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद आपको आगे इसके साखियों को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो साखी है उसमें क्या लिखा है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मान सरोवर में जो हंस हैं वो मोतियों को चुनते हुए खेलते रहते हैं। ठीक है, वो मोतियों को चुगते हैं और उसी में खेलते हैं और उसी को जो है अपना संसार समझ लेते हैं, उसी को अपनी दुनिया वो मान लेते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी जो है संसार में जो है सच्चाई को जो है, इस संसार में जो माया और मोह है उसको जो है सच्चाई समझ करके उसी में फंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कबीर दासी ने कहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। यानी कि यहाँ व्यक्तियों की तुलना किससे की है, हंसों से की है। कि जिस तरह से हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध गया है और इसे ही वो सच्चाई समझने लग जाता है। नेक्स्ट है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढने गया, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति कहीं नहीं हुई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और जब प्रेमी यानी कि ये जो हमारी आत्मा है उसे ईश्वर का प्रेमी बताया है कबीरदास जी ने। क्या कहा है कि जब प्रेमी को प्रेमी मिला, यानी कि आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हुआ तो सब विष अमृत हो, यानी कि सभी जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, विपदाएं हैं, वो सभी जो हैं दूर हो गए। आगे कहा, हंसी चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है थूकन दे झग मार। कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और उसमें जो है उस हाथी की सवारी में कैसा आसन, उसमें जो है साधना रूपी आसन या बिछोना उसमें बिछाना चाहिए, सहज दुलीचा। ठीक है ना, तो उसमें जो है कैसा साधना रूपी जो है उसमें जो आसन है उसको बिछाना चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है थूकन दे झग मार। क्योंकि संसार को यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, स्वान यानी कि कुत्ता कहा है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं ऐसे ही ये संसार है। आप कुछ भी करेंगे संसार हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि ये संसार जो है स्वान रूपी है, कुत्तों की तरह है जो भौंकते रहते हैं और एक दिन जो है झक मारना यानी कि अपना समय बर्बाद करके वो चुप हो जाएंगे। इसलिए आपको जो है हमेशा ज्ञान रूपी जो हाथी है उसकी सवारी करनी चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि हम पक्ष विपक्ष के कारण जो है क्या कर रहे हैं, सब कुछ भुला रहे हैं। निरपक्ष होय के हम जो है ईश्वर को भूल जाते हैं। हम कहते हैं ये तुम्हारा है, ये मेरा है। हम जो है पक्ष और विपक्ष के कारण अपना समय बर्बाद कर देते हैं। सब जग रहा भुलान, सभी जो है संसार में ईश्वर को भूल जाते हैं। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान, सच्चा जो संत है वही है जो निरपक्ष होकर के हरि का भजन करे, अर्थात ईश्वर का भजन करे, वही जो है सच्चा मनुष्य है। ठीक है, आगे कबीरदास जी ने कहा, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। हिंदू जो है राम राम करके मर जाता है और मुसलमान जो है खुदा खुदा करके मर जाता है। कबीरदास जी ने कहा, कहीं कबीर सो जीवता सो दूह के निकट न जाए। जो राम यानी कि राम और रहीम में जो फर्क ना करे, जो है राम राम करके जो है वो ना करे, क्या पक्ष विपक्ष ना करे। क्योंकि हम में जो है ये क्या रहती है कि भाई ये राम, ये जो है आपका हिंदू है, ये मुसलमान है। तो जो इन दोनों से ही दूर रहता है वही वास्तव में जीता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर
अब नेक्स्ट यहाँ पर काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, इसको हम पढ़ चुके हैं इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। काबा फिरी काशी भया, हम चाहे काबा जाएं, काबा है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल, और काशी है आपका हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। राम ही भया रहीम, आप राम को भजे चाहे आप रहीम को भजे। मोट चून मैदा भया बैठे कबीरा जी, जिस प्रकार से गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है और आटे को और महीना पीसेंगे तो वो आपका मैदा बनाएगा। तो देखिए दोनों ही खाने के ही काम आते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने गेहूं का कुछ और बना दिया और आपका मैदे का कुछ और बना दिया, दोनों ही आपके खाने के योग्य हैं, खाने के काम आते हैं। तो इसलिए चाहे आप राम को भजे चाहे रहीम को भजे, चाहे आप काबा जाएं चाहे आप काशी जाएं, तो दोनों का जो मकसद है, जो एम है, उद्देश्य क्या है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हम जो है मिलता है इससे, ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हुई। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला जो है वो ऊंच नहीं होता है यदि उसकी करनी ऊंच ना हो, यानी अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो वो उच्च नहीं कहलाएगा, ऊंचा नहीं कहलाएगा। जिस तरह से सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हुई, जिस तरह से यदि सोने के घड़े में आप उसको भर दें, किसी शराब डाल दें, तो क्या वो जो है पवित्र हो जाएगी? वो जो कलश है सोने के कलश में डालने से वो जो शराब है वो शुद्ध हो जाएगी? नहीं, तब भी जो है वो शराब ही रहेगी। तो ये हम पढ़ चुके थे, साथ में इसका हमने शब्दार्थ भी पढ़ लिया था। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सबक, तो देखिए लिखिएगा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो अब कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य ईश्वर को चहु दिशों जो है उसकी खोज में ढूंढता रहता है। मैं तो तेरे पास में, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहा है कि मैं ना तो देवल, ना तो मैं किसी देव यानी कि मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रिया कर्म में। मनुष्य जो है अनेक प्रकार के बाह्य आडंबर करता है, ठीक है, और उससे जो है कई प्रकार के क्रियाकर्म करता है पूजा के नाम पर। नहीं योग वैराग में, ना ही मैं किसी योग और वैराग में हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिलूं, यदि तुम मुझे खोजोगे सच्चे मन से, यदि तुम मेरा जो है सुमिरन करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर जो है हर मनुष्य की सांस में बसा हुआ है, इसलिए ना तो आप ईश्वर को जो है कहाँ ढूंढते हो, आप कई प्रकार के आडंबर करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, तो ये जो है तमाम क्रियाक्रम जो है ये जो है इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। न किसी योग में न वैराग में जो हो ईश्वर है। ईश्वर को यदि आप सच्चे मन से ढूंढे तो वो जो है, क्योंकि ईश्वर तो हर सांस में है, ईश्वर तो हर किसी की सांस में जो है ईश्वर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर में ईश्वर को ढूंढने के लिए चहु ओर भटकता रहता है। कभी वो मंदिर जाता है तो कभी वो मस्जिद जाता है, कभी काबा भ्रमण करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने क्या कहा है, महज एक आडंबर कहा है। इसी प्रकार वो अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर उसकी सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर जो है हर कण में है, ठीक है, आपको ईश्वर की प्राप्ति जो है कण कण में मिल जाएंगे आपको ईश्वर, ठीक है। तो हमें जो है ये बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर मोको का मतलब आप जानेंगे मुझे, ठीक है। देवल यहाँ पर मंदिर से है, मंदिर। बंदे
व्यक्तियों के लिए कहा है, ये मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य जो है क्या करता है, भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में मस्जिदों में जाता है। क्रिया कर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, पूजा पाठ, ठीक है, ना ही योग और वैराग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा। इस शब्द में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है, परंतु ईश्वर तो सदैव मनुष्य के पास में ही रहते हैं। ईश्वर ना तो किसी मंदिर में मिल सकता है, ना में देवल, ना में मस्जिद, ना ही किसी मंदिर में मिल सकता है और ना ही किसी मस्जिद में। ईश्वर ना तो काबा, ना काबे कैलाश में, ईश्वर ना काबा में मिलेगा, ना ही आपको कैलाश में मिलेगा, ना तो कोने क्रिया कर्म में। कबीरदास जी कहते हैं कि ना ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र काम आता है और ना ही योग वैराग में, और ना ही कोई योग साधना ईश्वर को प्राप्त करने में काम आता है। यदि ईश्वर को आप चाहो, ढूंढना चाहो, तो वे तुरंत ही मिल सकते हैं, वो भी बिना किसी तलाश के। क्योंकि कबीर कहते हैं कि हे सज्जन लोगों सुनो, इस वह ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। कहने का आशय यह है कि ईश्वर पल भर में मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है। इसलिए ईश्वर को पाने के लिए किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। खोजी हो तू तुरंत मिले, तुरंत ही मिले हो पल भर की तलाश में, तलाश में। कहे कबीर, तलाश का मतलब तलाश में, ठीक है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हे संत जनों, आप जो है ईश्वर को ढूंढने के लिए बाह्य आडंबर ना करो। सब सांसों की सांस में, हर सांस में, हर कण कण में ईश्वर का वास है। इसलिए आप जो है ईश्वर को ढूंढने का ये बाह्य आडंबर छोड़ दो। ठीक है। अब इसी में आपका दूसरा है, आगे जो है कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्विथुन गिरानी, मोह बेलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्ज चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का नित्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूथा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसको आप लिख लीजिएगा। तो अब कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी ने क्या कहा कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी, टाटी का मतलब होता है पर्दे के लिए लगाए गए जो बांस आदि की जो फट्टियां होती हैं, जो पल्ला होता है, उसे टाटी कहते हैं। ठीक है ना, देखा है आपने, जब टेंट लगता है तो उसमें जो है जो बांस के जो डंडे लगाए जाते हैं ना, उससे ही तो पर्दे लगते हैं। ठीक है, तो वो जो पट्टियां लगाई जाती हैं, जो पल्ले लगाए जाते हैं, उसे टाटी कहा। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। उड़ानी का मतलब उड़ गई, क्या हो गई, वो सारी उड़ गई हैं। जो भ्रम की जो टाटी थी वो सब उड़ गई। सबे उड़ानी यानी कि उड़ जाना, लिख लीजिएगा। टाटी यानी कि पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की जो पट्टियों का जो पल्ला होता है, उसे टाटी कहते हैं। सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, माया रहे न बांधी।
हित चित की द्वि थुन गिरानी। थुनी यानी यहाँ थुनी किसे कहा है, कहेंगे स्तंभ को। थुनी स्तंभ। मोह बलिंडा टूटा। मोह बलिंडा गिरानी यानी कि गिर जाना, ठीक है। मोह बलिंडा टूटा। अब बलिंडा क्या होता है, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी बलिंडा कहा जाता है। किसे, छप्पर की मोह बलिंडा, छप्पर की मोटी लकड़ी, ठीक है। तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, आगे जो है क्या कहा है, तृष्णा छानी। तृष्णा यानी कि चाह, छानी परिघर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि यानी कि कुविचार, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुविचार लिख लेंगे, कुविचार, कुविचार का भांडा फूटा, ठीक है। भांडा जानते हैं, बर्तन। जोग जुगति करे संतो बांधी। जोग जुगति यानी कि सोच विचार। निर्चु चुवे न पानी। अब निर्चु का मतलब क्या होता है, थोड़ा भी। चुए यानी कि चूता या रिश्ता हुआ, ठीक है। जोग जुगति, जोग जुगति का मतलब है सोच विचार। अर्थ लिखेंगे पहले, फिर हम जानेंगे इसका। सोच विचार। संतो करी, करी संतो बांधी, निर्चु थोड़ा भी, चुए यानी कि टपकना। थोड़ा भी, चुए का मतलब होता है टपकना, पानी टपकता है उसे ही। न पानी, पानी का मतलब पानी से है यहाँ। कूड़ कपट काया का निक्षा। कूड़ कपट, कूड़ यानी कि कूड़ा या छल कपट हम कह सकते हैं, या तो आप इसे कूड़ा कहें या छल कपट। यहाँ पर छल कपट से ही होगा, डैश करके छल कपट लिखे। निक्षा यानी कि निकल गया। निकल गया। हरि की गति जब जानी। जब हरि ईश्वर का स्वरूप जाना, हरि की गति यानी कि ईश्वर का स्वरूप। आंधी पीछे जो जल बूथा। बूथा यानी बरसा। प्रेम हरि जन भीना। प्रेम हरि जन भीना। भीना यानी कि भीग जाना या मग्न हो जाना, भीग जाना, ठीक है। कहे कबीर भान की प्रगटे, उदित भया तम खीना। अंधकार, तम का मतलब अंधकार। चलिए अब अर्थ जानते हैं। क्या कहा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। क्या कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, आंधी रे। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह से आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई जो झोपड़ी की चारों ओर की जो दीवारें हैं वो गिर जाती है ना। भ्रम की टाटी, टाटी क्या होता है, जो पर्दे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, बांस की लकड़ियों पर लगाते हैं। आपने देखा होगा टेंट लगता है तो उसमें जो है लकड़ियां भी होती है इस तरह से, ठीक है। और बीच में यहाँ पर जो है पर्दे लगाए जाते हैं।
तो वो टाटी होती है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, वो सभी उड़ चुकी हैं। जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो जिस तरह से जब ज्ञान की आंधी आती है, तूफान आता है, तो क्या होता है, झोपड़ी के चारों ओर की जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं, ठीक है, और माया रहे न बांधी। और फिर क्या होता है, फिर वह बंधन मुक्त हो जाती है, खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, ठीक है ना। हित चित्त की द्विथु निगिरानी, मोह बलिंदा टूटा, और मोह जो है सारा क्या हो जाता है, वो सब टूट जाता है। फिर आगे, तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। छत के गिरने से रोकने वाला लकड़ी का जो टुकड़ा है, जो खंभों को जोड़ता है, वो भी टूट जाता है, ठीक है। तो जब उसका जो है, जब छत गिर जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उस लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, जो खंभों को जोड़ता है, वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसमें रखा हुआ सारा जो सामान है वो भी टूट जाता है। तो क्या कह रहे हैं, तृष्णा छानी पर घर उपरी, तो बुद्धि का भांडा फूटा। तो देखो, जब क्या होता है, अब ये छत को देखिए, इधर से जो पर्दे हैं, हवा तूफान आएगा, ठीक है, पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है, तो जब ये यहाँ से क्या होगा, ये इधर से उड़ जाएंगे। अब इनके भाव से ऊपर की जो ये लकड़ियां हैं जिनको वो रोके हुए हैं, तो ये भी गिर जाएगा। और जब ये डंडे गिर जाएंगे तो ऊपर जो छत बनी होगी उस छप्पर के लिए, वो भी गिर जाएगा। आंधी से तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ भाव क्या है कवि का, कबीरदास जी का भाव क्या है, कि छत को गिरने से रोकने वाली जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये यदि वो गिर जाते हैं तो छत भी गिर जाती है। और जब छत गिर जाती है तो छत के अंदर जितना भी सामान रखा है, उस झोपड़ी के अंदर, उस छप्पर के अंदर जितना भी सामान रखा होगा, वो सब टूट जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है। तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूट। तो उसमें जो है, उसके जो कुविचार हैं वो सब जो है फूट जाते हैं। जोग जुगत करे संतो बांधी, तब आगे जो है क्या कहते हैं, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का जो लालच है वो सभी जो है क्या हो जाता है, वो मिट जाता है, और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिसका घर जो है मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं है, उसे जो है आंधी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कूड़ कपट काया का निकषा, ठीक है, यानी कि जब क्या हो जाती है, उसमें जितने भी मोह माया है वो सब जो है दूर हो जाते हैं। कूड़ा है जो हमारे मन में छल है, कपट है, वो सभी जो है निकल जाता है जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हरि की गति जब जानी, यानी कि जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, और जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, तो वो जो है वो सभी हमारे मन से निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूथा, अब आगे कहते हैं, यानी कि जिसके मन में कोई कपट नहीं है, लेकिन क्या ये सब जो है, परंतु जिसका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं है, जो साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ जाता है। अब आंधी के बाद क्या होती है, वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्त के बाद मन जो है निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूथ, आंधी के बाद जो जल जो है बरसता है, जल जो है बरसता है, प्रेम हरि जन भीना, और जो हरि के प्रेम में क्या हो जाता है, भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तमखीना, तो उसके मन से सारा अंधकार निकल जाता है, व्यक्ति जो है उसका मन निर्मल हो जाता है और वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। तो कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना, उसके मन का अंधकार फिर निकल जाता है और वो जो है ईश्वर की भक्ति में मग्न हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वित्व गिरानी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा।
तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चुचुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूथा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब कबीरदास जी ने क्या कहा है कि क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो जिस प्रकार से ये छप्पर है, ठीक है, ये टाटी, इसमें जो पर्दे लगे हुए हैं, जब वो उड़ जाते हैं आंधी से तो फिर क्या होता है, ये जो जिसने इन पर्दों को जो है और साथ में छत को रोके रखा रहता है, और जब ये डंडे गिर जाएंगे तो फिर इसकी छत भी उड़ जाएगी, और जब छत टूट जाएगी इसके अंदर रखा हुआ सामान सारा नष्ट हो जाएगा, और जब सामान नष्ट हो जाएगा उसके बाद जो है फिर उसमें बारिश होती है, सभी चीजें धुल जाती हैं। ऐसे ही हमारे मन में यदि कपट है तो वो ज्ञान प्राप्त होने से, ईश्वर प्राप्त होने से वो सभी चीजें जो हैं फिर क्या हो जाती हैं, वो अंधकार, वो जो छल कपट है, वो सभी चीजें फिर नष्ट हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इसका अर्थ आप लिख लीजिएगा, साथ में हमने यहाँ पर इसके शब्दार्थ भी लिख लिए हैं, तो आप इनको लिख लें और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।